Good morning, everyone. Welcome once again to our channel, Brainy Lads. Guys, yesterday we had a brief discussion about a letter to God wherein a farmer got disheartened because his crops were destroyed. So, in this lecture, we are going to talk about chapter number 2 of class 10th, that is Nelson Mandela. Got it? So, this is the second chapter of class 10th. Let's have a look at the extracts one by one. MCQs हम discuss करेंगे, but before we move on, I would request you to subscribe to our channel. Do press the bell icon so that you can get the timely updates as well. And do not forget to share this post with your friends if you like it. So the first extract of the chapter is 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. तो आपको बताना है गाइज, ये क्वेश्चंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट. एक बार चारों क्वेश्चंस पे नजर मार लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एज यूजुअल नेम द चैप्टर. आप चैप्टर का नाम बताइए. अ लेटर टू गॉड नहीं है गाइज. द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग नहीं है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंकलिन. गॉट इट गाइज? क्लियर है? Let's move on to question number second. Who is the author of Nelson Mandela? I mean, who is the author of chapter number second? Ruskin Bond नहीं है guys. James Harriet नहीं है. G.L. Fintis नहीं है क्योंकि ये letter to God के हैं. So the right answer would be option number 3. That is Nelson Rolihlahla Mandela. Got it? Where did the ceremony take place? आपको बताना है guys ceremony कहाँ हुई है. Quickly बताइए फटाफट जल्दी से आके कि where did the ceremony take place? Ceremony कहाँ हुई थी guys? Quickly जल्दी से बताइए. सेरेमनी कहाँ हुई थी गाइस? केप टाउन में नहीं, जोहान्सबर्ग में नहीं, प्रेटोरिया में यस, नन ऑफ दीज नहीं आएगा. तो गाइस राइट आंसर वुड बी प्रेटोरिया. विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन साउथ अफ्रीकन सॉइल? देखिए एस का यूज हो रहा है. एस यूज हो रहा है जब भी कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, तो वो क्या हो जाता है गाइस? एलिट्रेशन हो जाता है. पर्सोनिफाई नहीं किया गया, कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन लाइक और एस के साथ भी नहीं है, तो दैट वुड नॉट बी सिमिली. पोएटिक डिवाइसेस के बारे में ज़्यादा पढ़ना होगा इज यू कैन विजिट अ वेबसाइट दैट इज www.brainylads.in. आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, वीडियोस भी मिल जाएंगे और नोट्स भी मिल जाएंगे. करेक्ट? लेट्स मूव फर्दर. आगे बढ़ते हैं गाइस. एक्सट्रैक्ट सेकंड पे. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज अकम्पनीड बाय माय डॉटर जिनानी. ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लार्क was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. Got it? तो फटाफट आपको बताना है guys, who is I in the above line. कि जो ऊपर lines हैं guys, उसमें I कौन है? ये 4 questions है guys. फटाफट बताइए जल्दी से. I कौन है? रस्किन बॉन्ड है? नो. जेम्स हैरियट है? नेल्सन मंडेला है? यस. जीएल फिंटिस पे नहीं है. हु वाज स्वॉर्न इन एज प्रेसिडेंट? किसने प्रेसिडेंट की ओथ ली थी गाइस? तो नेल्सन मंडेला ने. मिस्टर डी क्लर्क नहीं, थाबो म्बेकी नहीं, नन ऑफ दीज नहीं. हु व्हाट प्लेज डिड मंडेला टेक? मंडेला ने क्या प्लेज ली थी गाइस? टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द पीपल, टू एलिमिनेट रेसिज्म. तीनों की कसम खाई थी गाइस उन्होंने. तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? ऑल ऑफ दीज. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम और देख लेते हैं कि विच पॉलिटिकल पार्टी डिड मंडेला बिलोंग टू? तो मंडेला किससे बिलोंग करते थे गाइस? एएनसी से बिलोंग करते थे. बीबीसी से नहीं, सीबीसी से नहीं, नन ऑफ दीज थे. गॉट इट? तो ऑल ऑफ दीज इसका हो गया और उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हो गया नेल्सन मंडेला. गॉट इट? लेट्स मूव फर्दर. आगे बढ़ते हैं गाइस. एक्सट्रैक्ट थर्ड पे. वी हैव एटलीस्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. वी प्लेज आवरसेल्व्स टू liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. Got it? तो इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है गाइस? फटाफट जल्दी से बताइए. इमेंसिपेशन क्या होता है? मैं चारों क्वेश्चंस एक बार आपको दिखा दूं. इमेंसिपेशन का मतलब होता है गाइस एम्पावरमेंट. डोमिनेंस वुड बी रॉन्ग, वीकनेस वुड बी रॉन्ग, नन ऑफ दीज नहीं आएगा बिकॉज वन ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट. विच लिबरेशन वाज मंडेला टॉकिंग अबाउट? किस
लिबरेशन की बात कर रहे थे गाइस, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की नहीं कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं कर रहे थे. ही वाज टॉकिंग अबाउट लिबरेशन फ्रॉम poverty and racism as well. Which literary device has been used in never never never? guys, जब सेम वर्ड रिपीट होते हैं, कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं, तो वो होता है एलिट्रेशन. और जब पूरा का पूरा वर्ड सेम वर्ड रिपीट होता है एक ही लाइन के अंदर, तो वो क्या हो जाता है गाइस, रेपिटेशन हो जाता है. सिमिली नहीं है, लाइक और एज नहीं है, पर्सोनिफाई नहीं किया गया, एलिट्रेशन नहीं है, बिकॉज द एंटायर वर्ड इज सेम. सो द राइट आंसर वुड बी रेपिटेशन. गॉट इट. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं गाइस. ये हो जाएगा, विच कंट्री डिड मंडेला हेल फ्रॉम? किस कंट्री से बिलोंग करते थे वो? इंडिया से नहीं करते थे गाइस, तालिबान से नहीं करते थे, पाकिस्तान से नहीं करते थे. ही हेल्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका. गॉट इट. चलिए लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं गाइस. एक्सट्रैक्ट 4 पे, द डे वॉज सिंबलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर 2 नेशनल एंथम्स. 2 नेशनल एंथम उस दिन सिंग किए गए थे गाइस. एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग द कोसी सेकेलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेप. तो ये 2 नेशनल एंथम्स थे, वाइट के लिए अलग था, ब्लैक्स के लिए अलग था. द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइड, they would soon know about the words by heart. Got it? So which national anthem was sung by the blacks? आपको बताना ब्लैक किसने गाया था guys? डायस्टेम गाया था. This would be wrong, this would be right. ये दोनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे. Which of the following is a synonym of the word despise? Despise का मतलब होता है guys hate करना. तो hate, abhorred, loath, ये तीनों का मतलब सेम होता है. तो right answer would be all of these. Got it? Let's move further, आगे बढ़ते हैं guys. Let me hide the answers. मैं आंसर्स को हाइड कर देता हूँ. When did the Africans sing 2 national anthems? कब गाए थे गाए उन्होंने 2 नेशनल एंथम कब गाए थे? On the inauguration day of their freedom. आज़ादी के दिन, स्लेवरी के दिन, बॉन्डेज के दिन नहीं गाए थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं. When they got free, तब उन्होंने 2 नेशनल एंथम गाए थे गाइस. One was sung by white and another one was sung by the blacks. Got it? ये आपको याद रखना. Which country did Mandela hail from? तो हम कर चुके हैं क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. एक्सट्रैक्ट 5th पे बढ़ते हैं गाइस फटाफट जल्दी. चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. व्हाट इज अपार्थाइड? अपार्थाइड क्या होता है गाइस? पॉलिटिकल सिस्टम दैट यूनाइट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. पॉलिटिकल सिस्टम दैट एक्यूमुलेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. 2 जगह यूनाइट करने की बात की गई है, 1 जगह सेपरेट करने की बात की गई है. गाइस फटाफट बताइए क्विकली से व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी से बताइए. तो गाइस जो अपार्थाइड था वो यूनाइट नहीं करता था गाइस, इट सेपरेटेड द पीपल. तो एक्यूमुलेट करने वाला, यूनाइट करने वाले दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और बोथ 1 and 3 भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? ऑप्शन नंबर 2. लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. लेट मी रेज बी सी एंड डी इन देख लेते हैं. व्हाट डज द वर्ड प्रोफाउंड मीन्स? प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? शैलो नहीं होता, नैरो नहीं होता, नन ऑफ दीज नहीं होगा. प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप. गॉट इट? गहरा जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रोफाउंड. आपने पढ़ा होगा जो डेथ की एडवर्टीजमेंट्स होती है तो उसमें लिखा हुआ आता है विद प्रोफाउंड ग्रीफ, गहरे दुख के साथ. डीप को क्या बोलते हैं गाइस? प्रोफाउंड बोलते हैं. व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द ब्रूटैलिटी एंड ऑपरेशन? जो ऑपरेशन, जो ऑपरेस किया गया उनको, जो ब्रूटैलिटी की गई, उसका रिजल्ट क्या निकला गाइस? It threw the country into despair. No. It led to rise in number of bondage laborer. No. तो guys right answer है इसका first. It produced men with extraordinary courage. All of these नहीं होगा. How many years are there in a decade? Very simple question. 10. 10 साल होते हैं एक डेकेड में. 5, 20, 30 नहीं होगा. Let's move further. आगे बढ़ते हैं. Extract 6 पे guys. In life every man has twin obligations. 2 कर्तव्य होते हैं इंसान के. Obligation to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. तो दोनों obligations की बात की गई है, तो उसी के बेसिस पे extract है guys. What is the second obligation of a man according to Nelson Mandela? Second obligation देखिए, obligation to his people, community, and his country. People, family नहीं आएगा, parents नहीं आएगा, all of these नहीं आएगा. So the right answer would be towards his people. Which literary device has been used in but in a country like South Africa? Guys मैंने बताया आपको, जब भी comparison किया जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? सिमिली होता है. स्पेशली कब? जब 2 वर्ड आपको दिखाई दें, लाइक और एज. पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा, रेपिटेशन नहीं होगा, एलिट्रेशन नहीं होगा. करेक्ट? चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सी एंड डी. उसके बाद आंसर्स डिस्क्लोज करेंगे. व्हाट डज द वर्ड ट्विन मीन्स? ट्विन का मतलब क्या होता है गाइस?
सेम होता है, डुप्लीकेट होता है, मैच्ड होता है, तीनों होते हैं, तो राइट आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज. गॉट इट. व्हाट हैपेंड टू अ मैन ऑफ कलर इन साउथ अफ्रीका व्हेन ही ट्राइड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग. गॉट इट. तो क्या हुआ उसके साथ? ही वाज रिस्पेक्टेड नेवर, ही वाज नेवर रिस्पेक्टेड, ही वाज आइसोलेटेड एंड पनिश्ड. तो उसको अकेला कर दिया गया था, उसको पनिश भी किया गया था. तो राइट आंसर क्या होगा गाइस? बोथ सेकंड एंड थर्ड. गॉट इट. लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं गाइस एक्सट्रैक्ट 7th पे. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another's man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. I'm not truly free, and I'm taking away someone else's freedom just as surely as I'm not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Got it? Who has been called a prisoner of hatred? किसको कहा गया guys? Prisoner of hatred. Got it? One who takes away others' freedom. Yes. One who takes away others' money, home. ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे. ऑप्शन नंबर फर्स्ट would be correct. Which literary device has been used in the first line? First line में आपको बताना है guys. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as. Comparison है कौन से वर्ड्स का? As और as का. तो क्या हो जाएगा? Simile होगा. Repetition, personification और alliteration नहीं होगा. Got it? आगे बढ़ते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर सी और डी देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सी और डी. फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रेजुडिस. प्रेजुडिस का मीनिंग आपको बताना है गाइस. भेदभाव करना होता है. बायसनेस इज द सिनोनिम. राइवलरी दुश्मनी होती है, एनिमिटी दुश्मन होती है. ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा तो बायसनेस आ जाएगा. और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज क्वाइट सिंपल. नेम द चैप्टर फिर पूछा हुआ है. तो नेम ऑफ द चैप्टर इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. गॉट द पॉइंट गाइस. So that was all about chapter number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. We have discussed 7 extracts from this chapter. If you liked the extracts, do not forget to share this post with your friends and known ones. And guys, do subscribe to our channel. Do press the bell icon so that you can get regular updates from our YouTube channel. Thank you very much for sparing your time. Have a nice day.